Morning students, myself Yogendra Tyagi. We will discuss today exercise 3.5 class 8th. Students, first question for this exercise: find the cube root of the following numbers by successive subtraction method. Students, इस मेथड में हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1 प्लस n ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3। इसी से हमें वो नंबर मिलेगा कि हम फर्स्ट टाइम किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, सेकंड टाइम हम किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें और लास्ट में हमें क्या रिजल्ट मिलता जाए, और जब तक हमें जीरो ना मिल जाए तब तक हम सब्ट्रैक्शन करते रहें। तो देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64 बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। तो देखिए फर्स्ट स्टूडेंट्स 1 प्लस n देखिए कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट टाइम है n यहाँ पर। तो देखिए जब फर्स्ट टाइम हम n की बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 3। तो देखिए स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 इंटू 3, 1 माइनस 1 0। अब जीरो को अगर हम मल्टीप्लाई 1 एंड 3 से करते हैं तो जीरो ही आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम 64 माइनस 1 करते हैं तो हमें 63 आंसर मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट, देखिए ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप पर जब हम आते हैं स्टूडेंट्स तो देखिए 1 प्लस, हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट 1 प्लस n। अब देखिए सेकेंड स्टेप है तो 2 लिया हमने, 2 माइनस 1 इंटू 3, 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3। तो 1 प्लस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इक्वल टू 7। तो सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट्स अब हम 63 में से 7 माइनस करते हैं। देखिए 63 माइनस 7 स्टूडेंट्स कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 56। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर 2 स्टेप हम कर चुके सब्ट्रैक्शन। अब हम थर्ड स्टेप पर आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए थर्ड स्टेप, स्टूडेंट देखिए सेकंड स्टेप में हमने जब सब्ट्रैक्शन किया था 7 तो हमें जो रिजल्ट मिला था 56 मिला था। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ आ रहे हैं स्टूडेंट। तो थर्ड स्टेप में देखिए 1 प्लस n देखिए अब 3 हो जाएगा यहाँ पर, 3 माइनस 1 इंटू 3, 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3, 1 प्लस 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमें मिला 19। थर्ड स्टेप में हम 56 में से 19 को माइनस करेंगे। तो 56 माइनस 19, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना मिलेगा, 16 में से 9 गए 7, 4 में से 1 37। अब देखिए स्टूडेंट्स हम फोर्थ स्टेप पर आ रहे हैं। फोर्थ स्टेप में देखिए स्टूडेंट्स 1 प्लस, अब फोर्थ स्टेप है तो n की जगह पर हम 4 पुट करेंगे यहाँ पर, और 4 माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, 1 प्लस 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, 37। स्टूडेंट्स अब फोर्थ स्टेप में हम 37 यहाँ पर माइनस करते हैं। देखिए तो 37 माइनस 37 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा, मैंने शुरू में ही स्टार्टिंग में इस बात को आपको कहा था कि हम सब्ट्रैक्शन तभी तक करेंगे जब तक कि हमें रिजल्ट 0 ना मिल जाए। तो देखिए फोर्थ स्टेप के बाद आफ्टर 4 स्टेप द रिजल्ट वी ऑब्टेन इज 0। सो द रिजल्ट ऑफ द 64th क्यूब रूट इज 4, बिकॉज फोर्थ स्टेप के बाद हमें जो आंसर है वो 0 मिल रहा है सब्ट्रैक्शन करने पर। इसीलिए जो 64 का क्यूब रूट होगा स्टूडेंट्स वो
4 होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? 64 का क्यूब रूट कितना हुआ? 4 हुआ। 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। तो स्टूडेंट्स आपको यही ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और इसमें जो सब्ट्रैक्शन है, आपको कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, आप इस फॉर्मूले से ही वो फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में आप स्टेप बाय स्टेप n की जगह पर 1 2 3 पुट करते चलिए और सब्ट्रैक्शन करते चलिए, आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट बाय वंस एंड टेंस डिजिट मेथड। स्टूडेंट्स, वंस एंड टेंस डिजिट मेथड में सबसे पहला काम, जो फर्स्ट स्टेप है आपका, वो ये है कि जिस भी नंबर को आपका क्यूब रूट फाइंड करना है उसका आप लेफ़्ट साइड से, ये देखिए 3 के ऊपर आप बार लगा दीजिए, 3 डिजिट के ऊपर 096। और अब इसका देखिए यूनिट डिजिट 6 है स्टूडेंट्स। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर होगा, विच नंबर इज क्यूब इज 6, किस नंबर का क्यूब करने पर हमें जो लास्ट डिजिट है वो 6 मिलेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम 6 का क्यूब करते हैं, 6 6 जा 36, 36 को अगर हम 6 से करेंगे तो फिर लास्ट डिजिट आपको 6 मिलेगी। तो द डिजिट ऑफ एट वंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट इज 6। तो इस नंबर का जब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो जो हमें डिजिट मिलेगी वंस प्लेस पर वो 6 होगी। 6 ओके स्टूडेंट, हमें यूनिट डिजिट मिल गई है यहाँ पर। अब हमें टेंस डिजिट फाइंड करनी है। तो देखिए इन 3 नंबर्स के ऊपर हमने जब बार लगा दिया तो अब कौन सा नंबर बचा? सिंगल डिजिट एक बची है आपके पास, 4। अब आपको ये देखना है कि 4 जो है किस नंबर का क्यूब होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो 1 ही मिलता है हमें, ठीक है। और अगर हम 1 का क्यूब 1 का होता है और ये 4 से देखिए लेस है, 4 से लेस है, हमें 4 होना चाहिए, मिलना चाहिए डिजिट। और 2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमें 8 मिलता है और वो वैल्यू इस 4 से ग्रेटर है। 2 का क्यूब इज़ ग्रेटर देन 4 एंड 1 का क्यूब इज़ लेस देन 4। तो देखिए 1 का क्यूब तो 4 से लेस है, 2 का क्यूब 4 से ग्रेटर है वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर 4 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड 4 इज स्मॉलर देन 8। तो देखिए जो टेंस डिजिट होगी हमारी वो क्या होगी? 1, क्योंकि 1 का क्यूब करने पर 1 मिल रहा है, वो स्मॉलर है 4 से। लेकिन अगर हम 2 का क्यूब करते हैं स्टूडेंट्स तो वो 8 हो जाता है, वो 4 से ग्रेटर है, हम उसको नहीं ले सकते। तो हम जो लेस देन है हमारी जो वैल्यू, हम उसी को लेंगे। तो 1 का क्यूब 1, ये हमारा डिजिट जो होगा वो टेंस प्लेस पर आएगा। और इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें 4096 जो नंबर है इसका क्यूब रूट मिल गया आपको। वंस डिजिट होगी 6, टेंस डिजिट होगी 16 और क्यूब रूट हो जाएगा 16। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आप जानते हैं, आपने ये क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन है फैक्टर, ये आपने 8th क्लास में भी किए हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें 1, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसके फैक्टर करें पहले। क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट जो है वो 1 है और 1 एक ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो ये फिर किससे डिवाइड होगा? क्या 9 से हो सकता है? 9 से भी नहीं होगा, क्योंकि इसका अगर हम सम करते हैं, देखिए डिजिट का सम, तो 1 + 3 4, 4 3 7 और 1 8। तो जो डिजिट का सम है वो 8 है, 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 9 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। 10 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 नहीं है। 11 से हो सकता है शायद, ये चेक करते हैं। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 एंड 11 1 जा 11। अगेन 11 1 जा 11 एंड 11 1 जा 11 और लास्ट में 11 1 जा 11। देखिए कंप्लीट डिविजिबल हो गया। इसका मतलब देखिए यहाँ पर 11 के 3 फैक्टर आ रहे हैं स्टूडेंट्स।
जब हम स्क्वायर रूट करते थे स्टूडेंट, ध्यान करिए आप, तब हम 2 का पेयर बनाते थे, लेकिन जब हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं तब हम 3 फैक्टर्स का ग्रुप बनाते हैं। तो देखिए 3 का यहाँ पर ग्रुप बन चुका है, इसलिए स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 1331 इस नंबर का जो क्यूब रूट है स्टूडेंट्स वो क्या हुआ, 11 इंटू 11, ये फैक्टर आपने लिख लिए और आंसर हो गया 11। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो 1331 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्यूब रूट फाइंड किया 11। अब मैं इसी में इसका डी पार्ट भी शो करके दिखाता हूँ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 5, 8, 3, 2, देखिए इसके भी हमने फैक्टर किए यहाँ पर स्टूडेंट, ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, दिख रहा है आपको। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से किया हमने, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखिए ये फैक्टर हो गए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए 3 3 का हमने ग्रुप बनाया यहाँ पर, तो एक 2 का ग्रुप बन चुका है, 3 का भी एक ग्रुप बन गया और दूसरा ग्रुप भी बन गया यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो देखिए सभी कंप्लीट ग्रुप बन चुके हैं यहाँ पर। इसका मतलब 5832 एक कंप्लीट किस तरह का नंबर है, ये क्यूबिक नंबर है, और इसका जो क्यूब रूट होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा बताइए। देखिए इसका क्यूब रूट हुआ स्टूडेंट्स 5832, इसका क्यूब रूट देखिए, एक तो हमारा ग्रुप बना 2 का स्टूडेंट्स, एक 3 का बना और सेकंड एक और 3 का बन गया यहाँ पर, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। यही आंसर है स्टूडेंट्स, क्यूब रूट ऑफ 5832 इज 18। क्लियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड एंड वंस एंड टेंस डिजिट मेथड, ये 3 मेथड हमने डिस्कस किए, और इन तीनों मेथड के बेस पर इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन हैं वो आज आपको कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।